दोस्तों, अपना खुद का घर बनाना कई लोगों के लिए एक सपना होता है और उस घर को बनाने के लिए कई लोग अपने जीवन भर की पूरी कमाई उस घर के कंस्ट्रक्शन के लिए लगा देते हैं और कई लोग तो लोन लेकर उस घर का कंस्ट्रक्शन पूरा करते हैं। पर दोस्तों, ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन टिप्स है जिसके मदद से हम लोग हमारे घर का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत कम कर सकते हैं और लाखों रुपए तक हमारे घर के कंस्ट्रक्शन में हम लोग सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं AR जगदीश और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे घर का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे कम कर सकते हैं कुछ टिप्स के जरिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला टिप है यूज लोकली अवेलेबल मटेरियल। दोस्तों, हमारे घर के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें जो भी लोकली अवेलेबल मटेरियल है उसका यूज करना चाहिए, जिससे कि हम लोग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम कर सके। जो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगने वाला है बाहर से मटेरियल लाने के लिए, वो हमारा बचेगा और उससे हमारा घर के लिए जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो कम होगा। जो भी मटेरियल लगने वाला है उसे हमें लोकल डीलर से ही खरीदना है, जिससे कि हमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम कर सके। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि हमें लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट को कैसे कम करना है उसे देखना है। दोस्तों, हमारे घर के लिए जो बजट लगने वाला है उसका नियर अबाउट 70% ये बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट होता है और 30% ये लेबर कॉस्ट होता है। दोस्तों, हम लेबर कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं और बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, इसे हमें देखना है। दोस्तों, लेबर कॉस्ट को इजीली हम लोग कम नहीं कर सकते, क्योंकि जितने हमें लेबर लगने वाले हैं, जितना हमें मैन पावर लगने वाला है, वो हमें कंस्ट्रक्शन के लिए लगेगा ही। इसलिए हम वहां पर इजीली कॉस्ट को हम लोग कम नहीं कर सकते, परंतु जो भी हमें कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर लगने वाले हैं उसे सिस्टमैटिकली प्लान करेंगे तो हमें वहां पर लेबर कॉस्ट को भी हम लोग कम कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल परचेस करते समय हमें बल्क में एक साथ मटेरियल खरीद लेना चाहिए, जिससे कि हम वहां पर पैसे कुछ बचा सकते हैं और ओवरऑल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम लोग कम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है चूज अ राइट प्लॉट फॉर योर होम कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, जो भी हम लोग प्लॉट खरीदने वाले हमारे घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो प्रॉपर लेवल हो, वहां पर कुछ अप्स एंड डाउन्स ना हो, जिसे हमें लेवलिंग और कटिंग करने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, अगर वहां पर कुछ ज्यादा ही डाउन रहेगा तो वहां पर प्रॉपर हमें मिट्टी या फिर मुरुम को फिल करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। और अगर दोस्तों वहां पर अप से बहुत ज्यादा अप रहेगा तो उसे हमें लेवल करना पड़ेगा, उसे कट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखें कि प्रॉपर प्लॉट को चुनना बहुत जरूरी है, जो कि प्रॉपर लेवल हो, जिसमें कोई अप्स एंड डाउन ना हो। दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है सॉइल टेस्टिंग। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारे घर के लिए फाउंडेशन कैसे देना है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो हम लोग बात कर रहे थे सॉइल टेस्टिंग के बारे में। दोस्तों, सॉइल टेस्टिंग इसीलिए करना ज़रूरी है ताकि हम लोग जो हमारे घर का कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी फाउंडेशन बनाने वाले हैं, वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वहाँ पर कौन से फाउंडेशन का यूज़ करना है। इसीलिए दोस्तों, प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग कर लेना चाहिए हमारे घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले। अगर दोस्तों मान लीजिए कि हमारे प्लॉट के यहाँ हार्ड सॉइल अवेलेबल रहेगा, वहाँ पर हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन मजबूत है, जिससे कि पूरे बिल्डिंग का लोड वो इजीली उठा सके। इसीलिए वहाँ पर हमारा जो भी फाउंडेशन के ऊपर कॉस्ट लगने वाला था वहाँ पर वो कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हमारे प्लॉट के यहाँ लूज टाटा अवेलेबल रहेगा तो वहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने की ज़रूरत है, ताकि वो बिल्डिंग का पूरा लोड उठा सके। इसीलिए दोस्तों, सॉइल टेस्टिंग करना ज़रूरी है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये है कि हमें कंस्ट्रक्शन प्लान बना लेना चाहिए। दोस्तों, कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें उस कंस्ट्रक्शन का पूरा प्लानिंग, पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग, पूरा आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड उसका स्ट्रक्चरल ड्राइंग बना लेना चाहिए, जिससे कि हमें उस कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगने वाला है वो हम लोग निकाल सके उस प्लान के जरिए। और दोस्तों, हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन उस प्लान के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जिससे हमारा जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगने वाला है वो कम होगा। दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये है फिनिशिंग मटेरियल। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ साथ फिनिशिंग मटेरियल का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने में। दोस्तों, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वेराइटी में फिनिशिंग मटेरियल अवेलेबल है। हमें हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल लगने वाला है उसे प्रॉपर हमें
प्लान करके लेना चाहिए। जो भी फिनिशिंग मटेरियल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि फ्लोरिंग हो गया, वो हमें बहुत ही ज़्यादा वेराइटी में मार्केट में अवेलेबल है। इसीलिए हम जो भी चीप एंड ड्यूरेबल रहेगा उसका ही हमें यूज़ करना चाहिए। 6th पॉइंट, यूज फ्लाई ऐश ब्रिक्स इंस्टेड ऑफ क्ले ब्रिक्स। दोस्तों, क्ले ब्रिक्स की कॉस्ट मार्केट में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लाई ऐश ब्रिक्स, और दोस्तों क्ले ब्रिक की स्ट्रेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू फ्लाई ऐश ब्रिक्स। इसीलिए हमें दोस्तों कॉस्ट इफेक्टिव एंड ड्यूरेबिलिटी को देखते हुए फ्लाई ऐश ब्रिक्स को यूज करना चाहिए, जिससे कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। दोस्तों 7 पॉइंट ये है कि हमें जो अननेसेसरी डोर्स एंड विंडोज हमारे घर में लगाते हैं हम लोग, उसे हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे हम लोग जो भी पर यूनिट डोर्स एंड विंडो पे लगने वाला कॉस्ट है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। दोस्तों 8वां पॉइंट ये है कि हमें फेरो सीमेंट स्लैब का यूज करना चाहिए। दोस्तों जो जनरली जो भी आरसीसी स्लैब कास्ट करते हैं वहां पर 100 mm से 150 mm तक का थिकनेस देते हैं। दोस्तों अगर हम लोगों ने फेरो सीमेंट का यूज किया तो वहां पर हमारा जो थिकनेस है वो काफी कम हो जाता है। बस हमें 40 mm से 50 mm तक का थिकनेस में हम लोग स्लैब कास्ट कर सकते हैं यूजिंग फेरो सीमेंट स्लैब। तो फेरो सीमेंट स्लैब कास्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिच सीमेंट मोर्टार, और उसमें हम लोग वायर मेश रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं। और दोस्तों फेरो सीमेंट स्लैब का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आरसीसी स्लैब। और दोस्तों हम लोग फेरो सीमेंट स्लैब का यूज करके 50 to 55% कॉस्ट ऑफ रूफ कंस्ट्रक्शन कम कर सकते हैं यूजिंग फेरो सीमेंट स्लैब। इसीलिए दोस्तों हमें टेक्नोलॉजीज को एडप्ट करना चाहिए, जिससे कि हम हमारा घर का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम कर सके। 9 पॉइंट ये है कि हमें प्रीकास्ट मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों मार्केट में प्रीकास्ट बिल्डिंग मेंबर्स अवेलेबल है, जैसे कि प्रीकास्ट बीम, प्रीकास्ट स्लैब, प्रीकास्ट कॉलम। ये गुड क्वालिटी में अवेलेबल है, जिसका हम लोग यूज़ करके हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम कर सकते हैं, और हमारे बिल्डिंग के लिए को लगने वाला जो टाइम है वो भी हम लोग कम कर सकते हैं। और आखिरी है हायर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। दोस्तों हमारे घर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर को अपॉइंट करने वाले हैं वो प्रोफेशनल हो और क्वालिफाइड हो और एक्सपीरियंस्ड हो, जिससे कि हम लोगों को कोई भी चीज़, कोई भी काम फिर से करना ना पड़े और किया हुआ काम को फिर से तोड़ना ना पड़े, जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़े ना। इसीलिए दोस्तों जो भी हम लोग हायर करने वाले हैं प्रोफेशनल्स, वो एक्सपीरियंस हो, जैसे कि गृह निर्माण कंस्ट्रक्शन। दोस्तों हम गृह निर्माण कंस्ट्रक्शन में ओवरऑल हम लोग पैकेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग आपको प्रोफेशनल एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका घर का प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन सभी इंक्लूडेड होता है। दोस्तों गृह निर्माण काफ़ी दिनों से मार्केट में गुड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप हमारे गृह निर्माण के वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हो और हमारे सर्विसेज देख सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.gruhanirman.com। कोई भी जानकारी चाहिए हो या फिर कोई भी इंक्वायरी करनी हो, आप हमें सीधे कॉल कर सकते हो। दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन टिप्स आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, आपके घर बनाने वाले संबंधी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये कंस्ट्रक्शन टिप्स के बारे में पता चले और वो भी उनके घर का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम कर सके यूजिंग दिस टिप्स। दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।